व्हेन शुड आई प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। तो आई होप ये सवाल वो लोग पूछ रहे होंगे जिनका जेई मेन काफ़ी क्लोज है ना, क्योंकि जिनका जेई मेन अच्छा खासा दूर है ना, उन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें जेई एडवांस या जेई मेन की तैयारी करनी है। उन्हें तो जेई एडवांस की ही करनी है ना, दोनों की करनी है, वो बात सच है। लेकिन ये नहीं करना कि मेंस तक ही करनी है, नहीं नहीं नहीं, जेई एडवांस तक करनी है। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू की है और आप शुरू के फर्स्ट हाफ में हो, फर्स्ट हाफ वाले फेज़ में हो, है ना, अब अगर समय कम है तो हमें कब जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है देखो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपको सीधे जेई एडवांस की तैयारी ही करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। और जैसे जेई मेन आया उससे 15 दिन पहले आपको जेई मेन ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए। अब अगर ऐसा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो जितना परसेंट पार्ट सिलेबस का कंप्लीट है आपका, उस पर आपको एडवांस लेवल तैयारी करनी चाहिए, है ना। और जो परसेंट आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि आप सिलेबस को कंप्लीट करो। ठीक है, ये नहीं करना कि नहीं 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 मेरे को ना 50% टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, है ना, और बाकी 100% जो सिलेबस है मेरा वो कंप्लीट नहीं है, तो इसमें ठीक है ना, ये तो एडवांस के लिए हो गया। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो चीज़ आपको अच्छे से नहीं आती, मान लो उस बचे 50% में से, है ना, जो कि आपने जल्दी जल्दी में कर लिया, जो चीज़ आपको नहीं आती, है ना, तो कम से कम ऐसा होगा कि उसका हो सकता है मीडियम या टफ क्वेश्चन आपसे ना बने लेकिन आसान बन जाए। देखो, कोई चैप्टर आपका ऐसा नहीं होता जो कि आपका कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, है ना, इस तरह से नहीं होता। हो सकता है 70% कंप्लीट हो, है ना, तो जो चैप्टर आपके बिल्कुल ही छूटे हुए हैं, 0% है, उनको कम से कम 30% 40% कुछ तो कर लो, क्योंकि अगर कम से कम आसान सवाल आ गया वही हो जाए, है ना। तो ढंग से मतलब थोड़ा लॉजिकली डिसीजन लिया करो। ये नहीं होता कि अरे मैंने 50% किया है पूरा सिलेबस, है ना, आधे चैप्टर किए हैं लेकिन वो अच्छे से किए हैं तो हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है आपका कि आपने 50% चैप्टर्स कर रखे हैं, है ना, 50% चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं या इसके आसपास 50 60 40 इस तरह से कुछ भी है, तो जिन चैप्टर्स की आप कहते हो कि सिलेबस कंप्लीट है ना, तो आप उनके एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स लगाना शुरू कर दो। ठीक है, और जो आपके चैप्टर्स जो नहीं हुए हैं, है ना, उनको किसी भी तरह से कंप्लीट करो पहले, भले किसी भी लेवल पे करो, इतने से लेवल पे करो, जरा से लेवल पे करो लेकिन कंप्लीट करो, जरा से लेवल पे करो लेकिन कंप्लीट करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे में क्या कर रहे हो आप, उन 50% चैप्टर्स की मेंस की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप करोगे ना, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं जेई मेन की अलग तैयारी करूँ, जेई एडवांस की अलग तैयारी करूँ। ये दो डायरेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा आपको, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा अगर आप इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हो तो। ठीक है, अब बात इसकी आती है कि जैसे जेई मेन क्लोज आ जाएगा, तो जो ऐसे लोग हैं जिनका सिलेबस 50% के आसपास अच्छे से कंप्लीट है, बाकी सब ढीला ढाला है, तो उन्हें ये करना चाहिए कि जब लास्ट फेज आएगा जेई मेन से पहले का, तो 1 महीना उनको जेई मेन को डिवोट करना पड़ेगा, है ना। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो उनको 15 दिन लास्ट के बाद डिवोट करना है जेई मेन के लिए, है ना। बाकी लोगों को 1 महीना करना चाहिए लगभग। ठीक है, अब वो 1 महीने का 25 दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, है ना। लेकिन ये नहीं करना कि नहीं जी एडवांस की तैयारी नहीं करनी, अरे 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 मेरा मेंस नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। जो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कट ऑफ पे हैं, है ना, 91% के आसपास है, 92% के आसपास हैं, वो ज़रूरी इंश्योर कर लें कि वो 96 95 की कैटेगरी में आ जाए। क्योंकि अगर आप 95% प्लस की कैटेगरी में नहीं आते जल्दी जल्दी, है ना, तो जेई एडवांस देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर। क्योंकि आपको पता है कि जेई एडवांस में अगर आपकी रैंक ऐसी 10 15 हज़ार आती है तो कुछ खास नहीं होता उससे, है ना, कुछ खास नहीं होता। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जेई मेन के अंदर उस कैटेगरी में आना पड़ेगा, कम से कम 95% तो आए, तब तो आप सोचो एडवांस की, है ना। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो एक बार अगर आप अपना सिलेबस ढंग से कंप्लीट कर लेते हो, कुछ इजी चीज़ें इंश्योर कर लेते हो, तो एनीवेज आप पहुंच जाओगे बहुत आराम से, बहुत आसान होता है 95% प्लस पहुँचना। ठीक है, ये कर लोगे आप आराम से। ठीक है, तो इसे करो, है ना। एक चीज़ बढ़िया जो करता है जे एडवांस की प्रिपरेशन आपके साथ, है ना, जो जे एडवांस करता है एक चीज़ आपके साथ बढ़िया, वो ये है कि जो अगर आप आसान टारगेट्स बनाओगे ना तो आसान टारगेट्स पूरे पूरे नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो, और हो भी जाए तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बड़ा टारगेट बनाओगे तो डेफिनेटली वो जो आसान चीज़ थी, है ना, जो 60% 70% वाली चीज़ थी वो क्रॉस हो जाती है अगर आपने टारगेट बड़े बड़े कर लेते हो तो जे एडवांस स्लाइटली आपको जेई मेन के कंपेरिजन में अच्छा टारगेट देगा करने को, है ना, और इंटरेस्ट बढ़िया बनाएगा आपका पढ़ाई में, क्योंकि एडवांस लेवल सवाल में करने में मज़ा आता है ना। तो तैयारी थोड़ी एडवांस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि जेई मेन की आप तैयारी कर रहे हो, जेई मेन ही आप एम कर रहे हो,
मज़ा नहीं आएगा। जेई एडवांस एम करो, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा एडवांस एम करो, ठीक है, उससे भी ऊपर एम करो, है ना, ताकि जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो चेक पॉइंट्स की तरह निकल जाएँ, है ना, वो अपने आप में डेड एंड गोल ना हो। तो तैयारी एडवांस ओरिएंटेड ही करोगे तो बेहतर रहेगा, है ना। और जो लोग शुरू कर रहे हैं जेई प्रिपरेशन, वो जो शुरू के फर्स्ट हाफ में, वो तो एडवांस ओरिएंटेड ही रखेंगे हमेशा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।